दोस्तों, जागरूकता अभियान के तहत लाइफ इंश्योरेंस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर पृथ्वी सिंह आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, इस बार मैं एक बेहतरीन जानकारी देने के लिए आपके पास आया हूं। इस जानकारी को आप मिस ना कीजिएगा, इसको ध्यान से सुनिए और ये जानकारी आपके जीवन को बहुत अच्छी तरीके से सुदृढ़ कर देगा, हर समस्याओं से निजात दिलाने में मदद करेगा। आपका ही नहीं, आपके बच्चों का, आपके मिसेज का, आपके माँ-बाप का, सभी का इसमें फ़ायदा होना है। आप कभी सोच सकते हैं कि मात्र 5 या 6 लाख के इन्वेस्टमेंट से आप करोड़ों का बेनिफिट अपने परिवार को दे सकें। आप ये कभी नहीं कर सकते क्योंकि 5-6 लाख अमाउंट कुछ होता ही नहीं है। और ये 6 लाख भी जो इन्वेस्ट करेंगे आप, वो 50,000 की किस्त में, यानी 50,000 के प्रीमियम हर साल देना है और वो लगातार 12 साल तक प्रीमियम जाएगा। तो आपको एक मुश्त में भी ये 6 लाख रुपए नहीं देना है, 12 साल के पीरियड में आपने देना है। तो आप सोच लीजिए कि अमाउंट बहुत आसानी से दिया जा सकता है, लेकिन इसमें आपको करोड़ों का फ़ायदा होगा। जैसे अगर आपने 6 लाख टोटल 12 साल में दिया है, तो आपको टोटल जो बोनस मिलेगा, ये मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ फॉर्चून मैक्सिमाइज़र की, जो कोटक महिंद्रा की बेस्ट पॉलिसीज़ में है। फॉर्चून यानी आपके भाग्य को, मैक्सिमाइज़र मतलब आपके भाग्य को मैक्सिमाइज़ करना, मैक्सिमाइज़र कराने वाला, बढ़ाने वाला। तो आपके फॉर्चून यानी भाग्य को ये कैसे बढ़ाता है, मैं बताता हूँ। आपने 6 लाख रुपए आपने दिया है 12 साल के पीरियड में, आपको पूरा बोनस मिलेगा पूरे लाइफ टाइम, यानी पूरे 85 ईयर्स तक। मान लीजिए कि बच्चा अगर 1 साल का है तो उसको 84 साल लगातार आप उस बेनिफिट को ले पाएंगे। ये बोनस स्टार्ट होता है करीब 35,000 ईयरली, यानी आपने एक पॉलिसी लिया, एक पॉलिसी के एंड के बाद करीब 30 से 35,000 रुपये का बोनस बच्चे के खाते में आ जाएगा। अब ये स्टार्टिंग 35,000 से है, लेकिन ये हर साल आपको मिलता रहेगा और जो भी अमाउंट आपका जुड़ेगा उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इस तरह हर साल ये अमाउंट बढ़ते 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 आपका 85 ईयर्स तक, यानी कि जब तक बच्चा इस प्लान को पूरा करता है, 85 ईयर्स का प्लान होता है, तो उसको करीब बोनस 2,72,00,000 बन जाता है। 2,72,76,000 का बोनस बनता है, राइट। और उसकी जो मैच्योरिटी पर जो अमाउंट बनती है, वो बनती है करीब 9,03,00,000 के आसपास। आप ध्यान से सुनिए, ये अमाउंट छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट है मात्र 6 लाख रुपए, और वो भी 12 साल आप 50,000 की किस्त में दे रहे हैं। लेकिन आपको जो अमाउंट टोटल मिल रहा है बोनस इन 84 ईयर्स, दैट इज इक्वल टू 2,72,76,000 इन टर्म्स ऑफ बोनस, राइट। और इस बोनस को आप कभी भी बीच में निकालते रह सकते हैं, क्योंकि ये बोनस हर साल आपको मिलता रहता है और आप ये जब भी ज़रूरत होगी तो इस बोनस को निकाल सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अब ये देखिए, जब मैच्योरिटी हुई तो मैच्योरिटी में भी कितना हैवी अमाउंट है, 9 करोड़। यू इमेजिन, 9 करोड़ रुपए। इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, मात्र 6 लाख। और अगर डेथ हो जाती है तो डेथ की शुरुआत होती है, जो फर्स्ट ईयर पॉलिसी का होता है, तो 6 लाख से स्टार्ट हो जाती है। यानी अगर आपने 50,000 दे दिया है पॉलिसी का और अगले महीने या अगले दिन कोई हादसा हो जाता है, तो 6 लाख परिवार को तुरंत मिल जाएगा। तो 6 लाख से ये डेथ बेनिफिट स्टार्ट होता है और जो हर साल बढ़ता रहता है। 84 ईयर्स, अगर 1 साल का बच्चा है तो 84 ईयर्स वो पॉलिसी चलती रहती है और हर साल डेथ बेनिफिट भी बढ़ता रहता है। जैसे कि आपका बोनस बढ़ता रहता है, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता रहता है। तो ये जा करके आपका पहुंच जाता है 5,66,00,000 तक। यानी जब 84 ईयर्स का आदमी पहुंचता है, तब तक ये डेथ अमाउंट पहुंच जाती है 5 करोड़ के आसपास। यानी कि अगर वो
83-84 साल की उम्र में अगर उसकी डेथ होती है तो उसके परिवार को करीब 5,66,00,000 रुपये मिलेगा, राइट। और अगर आप बीच में अपना बोनस निकालते रहते हैं, आपके पास पूरी सुविधा है बोनस को निकालने के लिए कि आपका जो 35,000 रुपये सालाना आपके अकाउंट में जा रहा है वो आप 2-3 साल बाद अपने अमाउंट को अगर ज़रूरत की पड़ती है तो 70% तक अमाउंट निकाल सकते हैं, राइट। तो ये आपको सुविधा है, आपको ज़रूरत पड़ती है बच्चे के स्कूल में एडमिशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, शादी के लिए या किसी और कार्य के लिए, तो आप उस अमाउंट को अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। जो अमाउंट बचती है फिर उसके ऊपर से बोनस आना जुड़ना चालू हो जाता है और उसी बचे हुए अमाउंट पर ही डेथ बेनिफिट मिलता है, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जितना अमाउंट बचेगा उसी पर डेथ बेनिफिट उसके अकॉर्डिंगली मिलता है। अब आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं 1,00,000 रुपये सालाना, यानी 12 साल तक आप 1-1 लाख रुपये प्रीमियम जमा करते हैं, तो आपके अकाउंट में हर साल जो आएगा वो करीब 70,000 रुपये के आसपास बोनस आएगा, राइट। तो स्टार्टिंग बोनस की हो जाती है करीब 70,000 के आसपास से, और ये हर साल आपके अकाउंट में जुड़ता रहता है। और ये जुड़ते जुड़ते आपका हो जाता है करीब 84 ईयर्स तक। जब ये जुड़ता रहता है तो हो जाता है 4,92,00,000 देख लीजिए, 4,92,91,000 इतना अमाउंट आपका बोनस का ही इकट्ठा हो जाता है। लेकिन आप बीच बीच में इसको निकालते रहते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो ये अमाउंट अपना 3 करोड़ भी हो सकता है लास्ट में, 2 करोड़ भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। आप जितना अमाउंट निकालते जाएंगे तो उसका असर हमारे लास्ट बोनस पर भी पड़ता है, मैच्योरिटी अमाउंट पर भी पड़ता है। और अगर आप नहीं निकालते हैं तो ये लास्ट में आपका 4,92,00,000 तक पहुंच जाता है, और जो मैच्योरिटी है वो 16 करोड़ तक पहुंच जाती है। और आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? मात्र 12 लाख, राइट। वो भी 12 साल में आपने दिया है 1-1 लाख रुपये हर साल, और 12 साल तक आपने अमाउंट दिया है, उसके बावजूद भी आपको जो बेनिफिट मिलता है वो इतना ज़्यादा मिलता है। इसी तरीके से जो डेथ अमाउंट है वो डेथ अमाउंट आपका 12 लाख से स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप पॉलिसी लेते हैं, पॉलिसी लेते ही आपका स्टार्टिंग अमाउंट जो हो जाता है वो 12 लाख का डेथ बेनिफिट स्टार्ट हो जाता है। ये भी हर साल बढ़ता रहता है। जैसे मैंने आपको 50,000 की पॉलिसी बताया, इसी तरीके से ये भी अमाउंट आपका बढ़ता रहता है, और ये पहुंच जाता है लास्ट में जाकर के करीब 10 करोड़ 11 लाख के आसपास, अगर आप बीच में अपना बोनस नहीं निकालते हैं। अगर बोनस निकालते रहते हैं तो ये डेथ अमाउंट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन फिर भी ये करोड़ों में पहुंचता ही है, राइट। तो आप अब लगा लीजिए कि आपने सही इन्वेस्टमेंट किया या नहीं किया। आप 5-6 लाख रुपए वो भी 12 साल के लिए, 10 साल के लिए आप दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टुकड़े में दे रहे हैं, राइट। या फिर आप 12 लाख दे रहे हैं, वो टुकड़े में दे रहे हैं 1-1 लाख के हर साल में, लेकिन आपको अमाउंट कितना ज़्यादा मिलता है, करोड़ों में आपको अमाउंट मिलता है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ द फैमिली। जो भी थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट होता है वो इस चीज़ को समझता है, वो हर साल अपना थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो सेव करके 10-12 साल तक ये अपना कंप्लीट कर देता है प्रीमियम। 12 साल के बाद कोई प्रीमियम नहीं देना है, आप 10 साल भी दे सकते हैं, 10 साल का भी ऑप्शन होता है। तो उसके बाद ये प्रीमियम देना ही नहीं है, और राइट, उसके बाद तो आपको बेनिफिट ही मिलते रहना है लगातार। बेनिफिट तो स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर से हो जाता है, लेकिन आपको 10 साल प्रीमियम देना है तो थोड़ा सा आपको लगता है कि प्रीमियम जा रहा है, और राइट। लेकिन उसके बाद आप करीब 70 साल तक आप उस बेनिफिट को लेते रहते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं। यानी पहले जो फादर होता है वो इस्तेमाल करता है, इसको हम 3 जनरेशन का प्लान भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखिए बच्चा है तो बच्चे के फादर हैं, तो फादर जब तक बच्चा मैच्योर होता है फादर उस अमाउंट को इस्तेमाल करते हैं, जो भी बोनस आएगा वो अपनी सुविधा अनुसार निकाल सकते हैं और बच्चे की एजुकेशन पे लगा सकते हैं। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो आप उसके अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं बच्चे का, और बच्चे के नाम से ट्रांसफ़र कर देते हैं, राइट। तो वो बच्चा फिर अपने लिए इस्तेमाल करता है अमाउंट को, फिर उसके बच्चे हो जाते हैं, बेटे के बच्चे हो जाते हैं,